आज हम लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज के थर्ड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एरोंडियर को ऑक्स पकड़कर ले जा रहे होते हैं। तभी एरोंडियर देखता है कि वहाँ और भी बहुत से ऑर्क्स हैं जिन्होंने कई लोगों को बंदी बना लिया है और वो ऑर्क्स बार बार एडार नाम ले रहे हैं। तभी एक ऑर्क एरोंडियर के पैर में जंजीर बांध देता है और उसे बाहर फेंक देता है और काम करने के लिए बोलता है। एक्चुअली में ये सब ऑर्क्स एक चीज को ढूंढ रहे हैं जिसे ले जाकर एडार को देना है और ये ऑर्क उस चीज के लिए हर जगह को बर्बाद करते जा रहे हैं और शायद ये चीज वही तलवार का टुकड़ा है जो ब्रॉनविन के बेटे के पास है जिसे ऑर्क्स ढूंढ रहे हैं। एरोंडियर अपने दोस्त मेडोर और रक्षा प्रमुख को वहां देखता है जिनको ऑर्क्स ने बंदी बना लिया है। वहां और भी कई सारे लोग हैं जिनको ऑर्क्स ने पकड़ लिया है और उन सबसे काम कराया जा रहा है और जो काम नहीं कर रहा है उसे ऑर्क्स बुरी तरह मारते हैं। नेक्स्ट सीन में अचानक गैलेड्रियल की आंख खुल जाती है और वो खुद को एक अनजान शिप पर देखती है। तभी हेलब्रेंड आता है और उसे कुछ खाने को देता है। गैलेड्रियल उससे कहती है क्या ये खाने के लायक है। हेलब्रेंड कहता है कि तुम इसे खा सकती हो। तभी वहाँ कोई ऊपर से गेट ओपन कर देता है और गैलेड्रियल ऊपर शिप पर आ जाती है जहाँ सभी अनजान लोग ही थे। तभी शिप का कैप्टन एलेंडिल आता है। वो गैलेड्रियल से बोलता है कि आज सूरज कहाँ से निकला है जो एक एल्फ मेरे शिप पर आ गई है। गैलेड्रियल उससे कहती है कि ये शिप किसका है और कहाँ जा रहा है। एलेंडिल बताता है कि वो इसे मालिक के पास ले जा रहा है। गैलेड्रियल देखती है कि उसके भाई की तलवार कैप्टन के पास है और शिप एक रियासत में एंट्री करता है। हेलब्रेंड कहता है कि ये कौन सी जगह है। गैलेड्रियल उसे बताती है कि इंसानी राज्यों का पश्चिमी छोर है जिसे न्यूमेनोर कहा जाता है और फिर न्यूमेनोर को दिखाया जाता है जो इंसानी लोगों का बहुत बड़ा किंगडम था। और फिर वो लोग एक बोट से नगर के तट पर पहुंचते हैं। वहां सभी लोग गैलेड्रियल को देख रहे थे कि ये कौन आ गया है। तभी हेलब्रेंड कहता है कि मेरे जैसे लोग कब से इतनी बड़ी रियासतें बनाने लगे। गैलेड्रियल उससे कहती है कि तुम्हारे जैसे नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों ने लड़ाई में मॉर्गोथ का साथ दिया था और इन लोगों ने एल्फ का साथ दिया और बाद में तोहफे में बेल्लार देवताओं ने इन्हें ये द्वीप दिया था। और बहुत टाइम पहले एल्फ्स यहाँ बिना रुक टोक के आते जाते थे। हम सभी एक परिवार की तरह थे। गैलेड्रियल उससे कहती है कि फिर न्यूमेनोर ने हमारे जहाज़ों का यहाँ आना बंद कर दिया। हेलब्रेंड पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था। गैलेड्रियल उससे कहती है कि शायद आज पता लग जाएगा कि न्यूमेनोर ने ऐसा क्यों किया। एलेंडिल कहता है कि तुम लोग साथ ही रहना वरना खतरे में पड़ जाओगे। तभी हेलब्रेंड एक जगह आकर रुक जाता है जहां हथियार बनाए जाते थे और वो लोग क्वीन के दरबार में जाने लगते हैं जहां राज्य के बहुत सारे लोग आए हुए थे। हेलब्रेंड गैलेड्रियल से कहता है कि इन लोगों से दुश्मनी लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन तभी पहरेदार उन्हें रोक देता है और कहता है कि इस समय रानी और उनके सलाहकार फेरोजोन बिजी हैं, आप बाद में आना। तभी वो पहरेदार गैलेड्रियल के कान की तरफ देखता है और समझ जाता है कि एक एल्फ है और पीछे हट जाता है। एलेंडिल उन दोनों को ले जाकर रानी के सामने प्रस्तुत कर देता है। हेलब्रेंड गैलेड्रियल से कहता है कि रानी के सामने झुक जाना, बट रानी मना कर देती है कि न्यूमेनोर में कोई झुकता नहीं है। और फिर तो गैलेड्रियल मन ही मन हेलब्रेंड से यही कहना चाहेगी। क्वीन गैलेड्रियल से पूछती है कि वो कौन है। गैलेड्रियल बताती है कि वो नोल्डोर की रहने वाली है और स्वर्ण वंश के योद्धा फिनारफिन की बेटी है और महाराज गिल-गैलेड के उत्तरी राज्यों के सीमाओं की सेनापति है। इतना बड़ा इंट्रो सुन के हेलब्रेंड भी जोश में आ जाता है और क्वीन से कहता है कि वो हेलब्रेंड है और दक्षिण भूमि से है। इससे आगे वो कुछ बोल पाता। तभी फेरोजन कहते हैं कि एक एल्फ और इंसान साथ साथ कैसे। गैलेड्रियल बताती है कि हमें लहरों ने मिलाया है और हम आपके कप्तान एलेंडिल की वजह से जिंदा हैं। गैलेड्रियल रानी से कहती है कि वो हम पर ऐसे ही दया दिखाएं और मध्य धरती जाने के लिए हमें एक जहाज दें। इस पर फेरोजन कहते हैं कि सदियां बीत गई हैं लेकिन यहाँ से कोई जहाज मध्य धरती नहीं गया है और वो एक एल्फ की वजह से जहाज नहीं भेजेंगे। गैलेड्रियल कहती है कि आप लोगों को ये किंगडम एक एल्फ की वजह से ही मिला है और वो इसके बदले एक जहाज तो दे ही सकते हैं। इस पर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। रानी कहती है कि ये किंगडम उन्हें ऐसे ही नहीं मिला है, इसके लिए उन्होंने अपना खून बहाया था। इस पर गैलेड्रियल नाराज हो जाती है और कहती है कि वो यहाँ से जहाज लेके जरूर जाएगी, चाहे उसे युद्ध ही करना पड़े। रानी भी कहती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो यही ठीक है और गार्ड्स को बुलाने लगती है। लेकिन तभी हेलब्रेंड सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। वो रानी से कहता है कि वो लोग गैलेड्रियल की बात को समझें और कुछ दिन इस बात पर विचार करें तब डिसीजन लें। फेरोजन कहते हैं कि 3 दिन तुम लोग यहाँ रुक सकते हो। फेरोजन गैलेड्रियल से कहते हैं कि वो बस महल तक आ जा सकती है। गैलेड्रियल गुस्से से कहती है कि वो कैद में नहीं रह सकती। इस पर फेरोजन कहते हैं कि वो इसे कैद में करना भी नहीं चाहते हैं। फिर हेलब्रेंड कैप्टन से गले मिलता है और थैंक यू बोलता है क्योंकि कैप्टन ने उसकी जान बचाई है। गैलेड्रियल हेलब्रेंड से कहती है कि तुमने ये सब रानी से क्यों कहा। इस पर हेलब्रेंड कहता है कि 3 दिन में मध्य धरती कहीं चली नहीं जाएगी, हम वहां बाद में भी जा सकते हैं। और वो गैलेड्रियल से मना ही करता है कि वो वहां ना जाए क्योंकि हेलब्रेंड जानता है कि मध्य धरती में उसके साथ क्या क्या हुआ था।
और वो गैलेडियल को उसके भाई की तलवार दे देता है जो उसने कैप्टन से गले मिलते वक्त निकाल ली थी। तभी फेरेजॉन क्वीन से कहते हैं कि हमें इस मामले को जल्दी शांत करना पड़ेगा। रानी कहती है कि ये बस एक एल्फ ही तो है। इस पर फेरेजॉन कहते हैं कि जंगल में आग लगाने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। और रानी फिर उस कैप्टन के बारे में पूछने लगती है। फेरेजॉन कहते हैं कि ये एलेंडिल है और एक शाही घराने से है, लेकिन शिप पर कैप्टन का काम करता है और इसका एक बेटा भी है जो इसी राह पर निकल चुका है। वो शिप पर ट्रेनिंग कर रहा है। नेक्स्ट सीन में एलेंडिल के लड़के इसिल्डूर को दिखाया जाता है जो कि एक शिप पर है और समुद्री रक्षक बनने के लिए शिप को कंट्रोल करना सीख रहा है। और शिप बाद में एक तट पर जाकर रुक जाती है। इसिल्डूर और उसके साथी आपस में बातें करने लगते हैं कि जब वो समुद्री रक्षक बन जाएंगे तो उनकी भी एक बहुत बड़ी शिप होगी। तभी इसिल्डूर की बहन आ जाती है और इसिल्डूर सबसे पहले जाके अपने घोड़े बैरक से मिलता है। इसिल्डूर के दोस्त उसकी बहन से मजाक करने लगते हैं कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए और फिर वो लोग चले जाते हैं। अगले सीन में हमें एक श्वेत वृक्ष दिखाया जाता है। रानी कहती है कि इसके पत्ते गिरना एक अशुभ संकेत होता है और वो एलेंडिल से पूछती है कि क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो। इस पर एलेंडिल कहता है कि हमें अपनी जिंदगी के फैसले शुभ और अशुभ संकेतों पर नहीं लेने चाहिए। क्वीन एलेंडिल से उसके नाम का मतलब पूछती है क्योंकि एल्डार भाषा में एलेंडिल का मतलब एल्फ का दोस्त होता है। क्वीन उसे कहती है कहीं वो ऐसा ही तो नहीं करेगा और गैलेडियल का साथ देगा। एलेंडिल कहता है कि वो न्यूमेनोर का वफादार है। क्वीन उससे कहती है कि न्यूमेनोर में एक एल्फ का आना मना है, तो वो फिर गैलेडियल को यहाँ कैसे लेके आ गया, क्योंकि क्वीन को ऐसा लग रहा था कि एलेंडिल जानबूझ के उसे यहाँ लेके आया है। एलेंडिल कहता है कि वो बस उसे अचानक मिल गई थी और ये बस एक संयोग बस है। रानी एलेंडिल से कहती है कि उसे क्वीन के लिए एक काम करना पड़ेगा और अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। रानी एलेंडिल को गैलेडियल की पहरेदारी का काम देती है। अगले सीन में साउथलैंड्स को दिखाया जाता है जहां ऑर्क्स उन सभी कैदियों से काम करा रहे हैं। तभी एरोंडीर देखता है कि धूप से ये ऑर्क्स जलने लगते हैं और अंदर चले जाते हैं। बाद में रक्षा प्रमुख और एरोंडीर बात करने लगते हैं कि ये सब किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। मेडोर बताता है कि ये सब उस चीज को ढूंढने के लिए गांव के गांव तबाह करते जा रहे हैं। एरोंडीर कहता है कि हो सकता है कि मोर्गोथ का बारिश एडार ही हो और वो वापस आ गया है और ये सब उस चीज को उसे ही देना चाहते हैं। रक्षा प्रमुख कहते हैं कि जैसे भी किसी को चांस मिले तो उसे यहाँ से भाग जाना है और एक बड़ी सेना लेकर वापस आना है, तभी हम इनका सामना कर पाएंगे। तभी वहां पर ऑर्क्स आकर उन सब पर चिल्लाने लगते हैं कि उन्हें काम करना चाहिए, ना कि बातें। एरोंडीर कहता है कि पेड़ की जड़ों की वजह से हमें आगे जाने में दिक्कत हो रही है, तो वो ऑर्क्स एरोंडीर से कहते हैं कि फिर उन्हें जड़ों को काट देना चाहिए और इस पेड़ को गिरा देना चाहिए। इस पर रक्षा प्रमुख नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये पेड़ तब से है जब तुम जैसे चूजे अपने अंडों से बाहर भी नहीं आए थे। और ये बात सुनकर ऑर्क्स नाराज हो जाते हैं। तभी एक ऑर्क्स पीछे से आता है और वो खुश होकर उन्हें पानी पीने को देता है। कुछ देर सोचने के बाद रक्षा प्रमुख पानी ले लेते हैं और सभी एक एक करके पानी पी रहे होते हैं। तभी वो ऑर्क्स मेडोर के गले पे वार कर देता है जिससे मेडोर मर जाता है। एरोंडीर गुस्से से कहता है कि वो इस पेड़ को काटेगा और पेड़ काटने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में गैलेडियल चुपके से अपने कमरे से बाहर आ जाती है। सैनिक उसे ढूंढ ही नहीं पाते। वो एक बोट की तरफ देखने लगती है। तभी एलेंडिल आ जाता है। वो उससे कहता है कि यहाँ से भागना बेवकूफ़ी होगी और उसने ऐसा किया तो वो सैनिकों को बुला लेगा। इस पर गैलेडियल कहती है कि चाहे वो सैनिकों को बुलाए या नहीं, पर वो यहाँ से जाके ही रहेगी और एलेंडिल पे अपने भाई की तलवार रख देती है। एलेंडिल उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे हमेशा के लिए कैद में डाल दिया जाएगा और वो यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगी। और फिर एलेंडिल उससे एल्विश भाषा में बात करने लगता है। गैलेडियल उससे कहती है कि ये भाषा उसने कहाँ सीखी है, क्योंकि ये तो एक एल्फ भाषा है। एलेंडिल उसे बताता है कि विद्या भवन में ये भाषा आज भी सिखाई जाती है। गैलेडियल वहां जाने के लिए एलेंडिल से बोलती है और वो दोनों विद्या भवन के लिए निकल जाते हैं जो महल से 6 घंटे की दूरी पर है। नेक्स्ट सीन में हेलब्रांड हथियार बनाने वाले से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे अपने यहाँ काम पे रख ले। वो ये सब बहुत अच्छी तरह से करना जानता है, बट वो आदमी उससे मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम्हें इस साइन को लाना पड़ेगा, इसके बिना यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। फिर हेलब्रांड वहाँ से चला जाता है। जब हेलब्रांड खाना खा रहा होता है तभी वहाँ के लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी हेलब्रांड से उसका नाम पूछने के लिए उसके पास आ जाता है और कहता है कि वो एल्फ उसे कभी नहीं मिल पाएगी जिसके साथ वो इस द्वीप पर आया है। वो हेलब्रांड से कहता है कि तुम यहाँ आकर मुफ्त में खा रहे हो और रह रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए। इस पर हेलब्रांड कहता है कि क्या तुम्हारी औरतें मिल सकती हैं। ये सुन के सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं, बट हेलब्रांड कहता है कि चलो तुम लोगों को मैं अपनी तरफ से दारू पिलाता हूँ और सब पीने लगते हैं और हेलब्रांड सबसे घुल मिल जाता है और चुपके से वो उस चिन्ह को निकाल के चला जाता है। बट वो लोग वहां आ जाते हैं और उससे अपना चिन्ह वापस मांगने लगते हैं। हेलब्रांड चिन्ह वापस कर देता है लेकिन वो सब उसे मारने लगते हैं। हेलब्रांड उनसे मारने के लिए मना करता है पर वो नहीं मानते। फिर हेलब्रांड सभी को बुरी तरह से मारता है और फिर सैनिक आ जाते हैं
उधर गैलेडियल और एलेंडिल विद्या भवन पहुंच जाते हैं, जहां एलेंडिल बताता है कि ये भवन हमारे राजा की वजह से आज तक बचा हुआ है और एल्फ्स की वफादारी के चलते हुए उन्हें राज्य से बेदखल कर दिया गया है और वो एक मीनार में अपने दिन काट रहे हैं। तभी लाइब्रेरियन कुछ बुक्स लाके देता है जिसमें उस चिन्ह के बारे में लिखा था जो कि गैलेडियल के भाई के बॉडी पे बना हुआ था। गैलेडियल को पता लगता है कि ये कोई निशान नहीं है बल्कि साउथलैंड्स का नक्शा है। गैलेडियल एलेंडिल को बताती है कि इसमें लिखा है कि आने वाले टाइम में अंधेरे का राज होगा और मॉर्गथ की हार के बाद उसका उत्तराधिकारी ये सब करेगा। एलेंडिल कहता है कि अब साउथलैंड बहुत बड़े खतरे में है। गैलेडियल उससे कहती है कि साउथलैंड तो बस शुरुआत है, ये सब धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा और हर जगह पर होगा। नेक्स्ट सीन में हारफुट्स को दिखाया जाता है जो कहीं और जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। मैरीगोल्ड नॉरी के फादर से कहती है कि वो इसके बिना ये गाड़ी नहीं खींच पाएगी क्योंकि नॉरी के फादर के पैर में चोट लग गई है, बट वो कहते हैं कि हम सब यहाँ से जरूर कारवां के साथ जाएंगे और सुरक्षित रहेंगे। उधर नॉरी पॉपी के साथ मिलकर बुक को चुराने का प्लान बनाने लगती है जिसमें सितारों के बारे में जानकारी है और जिससे वो आदमी अपने घर जा सकेगा। और नॉरी सैडोक के रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे वो नक्शा रखा हुआ होता है। तभी सैडोक अंदर आ जाता है और नॉरी नीचे छिप जाती है, लेकिन पॉपी सैडोक को अपनी बातों में लगा लेती है और नॉरी उस नक्शे को ले लेती है। फिर सभी हारफुट अपने पीछे जो साथी छूट गए थे उन्हें याद कर रहे होते हैं और बारी बारी से सबके नाम ले रहे होते हैं। और नॉरी उस नक्शे को ले जाकर उस आदमी को दे देती। नक्शा पढ़ते हुए उसमें आग लग जाती है जिसे बुझाने के लिए वो आदमी इधर उधर भागने लगता है और गिर जाता है। ये सब देख के सभी डर जाते हैं कि पता नहीं कौन आ गया है। वो आदमी नॉरी का नाम लेता है और सैडोक को पता लग जाता है कि ये सब नॉरी का करा धरा है और सब नॉरी को डांट रहे होते हैं। तभी सैडोक कहता है कि इस गलती के लिए नॉरी का परिवार कारवां में सबसे पीछे रहेगा। नॉरी की माँ उसे समझाती है कि उसने उस आदमी को यहाँ क्यों छुपा रखा है और इस वजह से कारवां में हम सबसे पीछे रहेंगे। नेक्स्ट सीन में एलेंडिल और उसकी बेटी और उसका बेटा इसिल्डुर उसके साथ बैठे होते हैं। वो इसिल्डुर से कहते हैं कि अब समुद्री परीक्षा में 9 दिन ही बचे हैं और फिर इसिल्डुर भी एक समुद्री रक्षक होगा, लेकिन इसिल्डुर मना कर देता है कि वो नहीं जाना चाहता। तो एलेंडिल नाराज हो जाते हैं। तभी सेविका आती है, वो इरियन के लिए संदेश लाई थी। इरियन वहां से चली जाती है। एलेंडिल इसिल्डुर से कहते हैं कि उसे परीक्षा में जाना ही होगा क्योंकि उसके लिए उन्होंने शिप के कैप्टन से बहुत रिक्वेस्ट की है और वो बस उसका भला ही चाहते हैं। तभी एरियन आ जाती है। वो कहती है कि शिल्पकारों के यहाँ वो शिष्या बन गई है। ये सुन के एलेंडिल बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में गैलेडियल हॉलबैंड से मिलने जाती है जिसे कैद में डाल दिया गया था। गैलेडियल हेलबैंड को चिढ़ाते हुए कहती है कि उसका हथियार बनाने का काम कैसा चल रहा है। तो हेलबैंड कहता है कि बहुत बढ़िया चल रहा है। वो उससे कहती है कि ये द्वीप तुम्हारे रहने के लायक नहीं है और उससे कुछ दस्तावेज देती है जिसमें एक निशान होता है जो कि सेम हेलबैंड के गले में पहने हुए लॉकेट जैसा ही होता है। गैलेडियल उससे कहती है कि कई युग पहले इस निशान धारक ने साउथलैंड्स के कई हिस्सों को एकजुट कर दिया था। दरअसल हेलबैंड भी एक शाही घराने से है और एक योद्धा है, लेकिन साउथलैंड्स में हुई तबाही की वजह से वो अब आम इंसानों की तरह रहने लगा है। हॉलबैंड बताता है कि इस निशान के साथ एक दाग भी जुड़ा है और मेरे पूर्वजों ने ही मॉर्गोथ का साथ दिया था और मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा। गैलेडियल उससे कहती है कि हमें कायनात ने मिलाया है ताकि हम सभी प्रजातियों को बचा सके। हेलबैंड कहता है कि तुम इस द्वीप पर फंसी हो और मैं यहाँ बंद हूँ और ना कोई सेना है तुम्हारे पास, तो ये सब कैसे होगा। गैलेडियल कहती है कि ये सब बहुत जल्दी ही बदलने वाला है। नेक्स्ट सीन में क्वीन मीनार में अपने पिता से मिलने जाती है और कहती है कि जिस पल का हमें डर था वो एल्फ यहाँ आ गई है। उधर हार्टफुट्स अपना कारवां लेके जा रहे होते हैं जहाँ सबसे पीछे नॉरी का परिवार होता है। नॉरी के फादर पैर में चोट की वजह से गाड़ी नहीं खींच पा रहे थे और वो रुक जाते हैं। तभी वो आदमी गाड़ी के पीछे से आ जाता है। नॉरी कहती है कि अगर हमें कारवां के साथ रहना है तो हमें इस आदमी की मदद लेनी ही पड़ेगी और साथ रहना होगा। इस पर उसके पिता हामी भर देते हैं और वो कारवां के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एरोंडीर और उसके साथी ऑर्स पर हमला कर देते हैं। धूप की वजह से ऑर्स जलने लगते हैं और बाहर नहीं आ पाते। एरोंडीर और सभी लोग अपनी जंजीरें तोड़ने लगते हैं। तभी एक लड़की ऊपर की तरफ भागती है, लेकिन ऑर्स उसे मार के गिरा देते हैं और सभी कैदियों को अपनी ओर खींचने लगते हैं। लेकिन तभी एरोंडीर कुल्हाड़ी उठा के रस्सी को काट देता है जिससे वो शेड गिर जाता है और ऑर्स धूप में जलने लगते हैं और फिर से वो लोग अपनी जंजीरें तोड़ने लगते हैं। तभी ऑर्स भेड़िए को छोड़ देता है। एल्फ भेड़ियों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो भेड़िया उन्हें मार देता है। एरोंडीर भेड़िए को पेड़ की जड़ों में लेकर जंजीर से बांध देता है और फिर वो ऑर्स एंडुइर को पकड़ के खींच रहे होते हैं और तभी एरोंडीर पेड़ से एक टहनी तोड़ लेता है और उसे ऑर्स की गर्दन में घुसा देता है और उसे मार देता है। रक्षा प्रमुख जंजीर तोड़ के ऊपर की तरफ भागते हैं। भेड़िया भी उनके पीछे आने लगता है, लेकिन एरोंडीर भेड़ियों को मार देता है और रक्षा प्रमुख ऊपर भाग जाते हैं। एरोंडीर खुद भी ऊपर आता है और देखता है कि रक्षा प्रमुख के तीर लगे हुए हैं और वो नीचे गिर जाते हैं।
ऑर्क्स एरंडीर को पकड़ के नीचे गिरा देते हैं और उसे उठा के एडार के पास ले जाने के लिए बोलते हैं। और फिर एडार आता है जिसे देख के सारे ऑर्क्स झुक जाते हैं और फिर एडार को ब्लर करके दिखाया जाता है और यहीं इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि एडार कौन है। हो सकता है कि वो एडार सोरन जादूगर ही हो या कोई और हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।